दोस्तों यूं तो आप लोगों ने आज तक कई सारी महंगी महंगी गायों के बारे में सुना होगा, जिनका दाम सुनकर ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ की कीमत लाखों में होती है तो कुछ गाय और भैंसे करोड़ों में भी बिकती हैं। पर आज हम लाखों करोड़ों की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी गाय के बारे में बताएंगे, जिसे अरबों रुपए में खरीदा गया। जी हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी गाय इस दुनिया में मौजूद थी जिसकी कीमत ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक गाय के अंदर ऐसा कौन सा हीरा मोती जड़ा था कि उसे अरबों रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहना होगा, क्योंकि जब आप पूरी सच्चाई जानेंगे तो आप खुद ही वीडियो को लाइक किए बिना रह नहीं पाएंगे। दोस्तों ये बात है आज से कुछ सालों पहले की, जब इजराइल में एक बहुत ही नेक बंदा रहता था जो अपने खुदा की इबादत करता था और अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहता था। उस बंदे के लिए उसका खुदा सब कुछ था। हालांकि उस शख्स का एक बेटा भी था जो बहुत ही छोटा था और अपने बच्चे को भी वो अपनी ही तरह एक नेक इंसान बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता था। उस शख्स के पास एक छोटी सी बच्चिया थी। वो बच्चिया और उस आदमी का छोटा बच्चा आपस में बहुत ही ज्यादा घुले मिले हुए थे। लेकिन जब उस शख्स को ऐसा एहसास होने लगा कि उसके अंतिम दिन करीब आ गए हैं, तो उसने अपनी उस बच्चिया को ले जाकर जंगल में झाड़ी के पास छोड़ दिया। और अपनी बच्चिया को छोड़ते वक्त उसने अपने ईश्वर, अपने खुदा से ये गुहार लगाई कि ऐ खुदा, मैं इस बच्चिया को यहाँ छोड़ रहा हूँ और अब ये तुम्हारी अमानत है। जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम इस छोटी सी बच्चिया की हिफाजत करना। इसके कुछ ही दिनों बाद उस शख्स की मौत हो गई और जब वो मरा तो उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे अपने कंधों पे संभालने लगा। हालांकि जब तक बच्चा बड़ा होता तब तक उसके दादा दादी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और वो बच्चा अब केवल अपनी माँ के साथ ही अकेले रहता था। अपनी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वो बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। ये लड़का भी अपने पिता की तरह ही खुदा की इबादत के साथ साथ अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ये लड़का किस हद तक नेक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दिन के समय में तो खुदा और अपनी माँ की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन रात में भी इसने अपने समय को 3 हिस्सों में बांट रखा था, जिसके एक हिस्से में ये सोता था, दूसरे हिस्से में इबादत करता था और तीसरे हिस्से में अपनी माँ की सेवा करता था। जहाँ ये रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको बेचकर जो भी पैसा मिलता उसमें से कुछ पैसा ये लड़का रास्ते में मिलने वाले गरीबों और यतीमों की मदद करने में खर्च कर देता और बचे खुचे पैसे से अपने घर के लिए राशन लाता। इस लड़के को पैसों का बिल्कुल भी लोभ नहीं था। ये सिर्फ अपने और अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेता, वही इसके लिए बहुत था। लेकिन माँ को लगा कि उसका बेटा पैसों की वजह से परेशान है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बच्चिया छोड़ी थी जो बड़ी हो गई होगी। उस बच्चिया को उन्होंने खुदा की अमानत बनाकर छोड़ा था ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो उसे वापस घर ले आओ। अब वक्त आ गया है कि तुम जंगल में जाओ और ये दुआ मांगो कि ऐ खुदा, तो मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। ये बोलते ही तुम बच्चिया को आवाज लगाओगे, वो भागी दौड़ी चली आएगी। उस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि जैसे सूरज की खिलखिलाती हुई किरणें उसमें से निकल रही हों। ये सुनते ही लड़का जंगल में जाता है और खुदा से दुआ मांगता है, जिसके बाद तुरंत वो गाय दौड़ती हुई आई और लड़के के पास खड़ी हो गई, जिसे देखकर वो लड़का समझ गया कि ये मेरी गाय है, जिसे पकड़ के वो अपने घर ले आया। गाय को देखकर लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम इस गाय को ले जाकर 3 दिनार में बेच डालो, लेकिन किसी भी ग्राहक को बिना मेरे सलाह मशवरे के ये गाय मत देना। यानी कि जब किसी भी आदमी को तुम ये गाय बेचोगे, उस आदमी के बारे में पहले मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के पास अपनी गाय बेच रहा हूँ और वो आदमी कैसा है। दोस्तों उस समय बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार थे। जब वो लड़का अपनी गाय को बाजार में बेचने गया तो उसके पास एक ग्राहक आया, जो असल में ग्राहक नहीं बल्कि एक फरिश्ता था, जिसे इस लड़के और इसकी माँ के बारे में सब कुछ पता था। उस फरिश्ते ने आते ही लड़के से कहा कि इस गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा कीमत दूंगा, बस तुम अपनी माँ से सलाह मशवरा किए बिना ही मुझे अपनी ये गाय दे दो। लड़के को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने ग्राहक बना इंसान फरिश्ता है, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी की बात को इनकार किया और बोला, मैं बिना अपनी माँ से पूछे तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा। लड़के ने अपनी गाय नहीं बेची और घर जाकर ये पूरा किस्सा अपनी माँ को सुनाया, जिसे सुनकर उसकी माँ तुरंत समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता था जो उसके बेटे का इम्तिहान ले रहा था। उसकी माँ ने बोला कि अब तुम उस शख्स के पास जाओ और उससे पूछो कि अपनी गाय बेचना अभी सही होगा या नहीं। लड़का तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और उससे सलाह मशवरा करने लगा कि मुझे अपनी गाय बेचनी चाहिए या फिर नहीं। तो उस फरिश्ते ने कहा कि तुम अपनी गाय अभी मत बेचो, तुम्हारी गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदने आएंगे, तब तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे और वो लोग तुम्हारी मुंह मांगी कीमत में तुमसे ये गाय खरीद लेंगे। यानी कि उस वक्त जब तुम अपनी इस गाय को बेचोगे तो तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी कि तुम पूरे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। कुछ दिनों बाद इजराइल में रहने वाला एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश एक वीरान जगह में डाल दी।
सुबह जब लाश मिली तो कातिल की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद जब कोई सुराग न मिला तो लोगों ने उदास मन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मदद की गुहार लगाई और उनसे कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बादशाह का कत्ल किस आदमी ने किया है, आप बताइए। लोगों की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत समझ गए कि कातिल कौन है, लेकिन उन्हें उसका सच सबके सामने लाना था। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग एक गाय खरीदो जिसकी जुबान या फिर दुम की हड्डी से जब तुम लाश को मारोगे तो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गाय की उम्र और उसके रंग के बारे में पूछा। हजरत मूसा के बताने के अनुसार जब लोग समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो वो ठीक उसी तरह की गाय की तलाश में निकल गए और ढूंढते ढूंढते उन लोगों को उस लड़के की गाय के बारे में पता चला। जब उन लोगों ने गाय को देखा तो वो समझ गए कि ये वही गाय है जिसके बारे में उन्हें हजरत मूसा ने बताया था। उन लोगों ने तुरंत उस लड़के से गाय खरीदने की बात की। लड़के ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने भी फरिश्ते के कहे अनुसार गाय को बेचने के लिए हामी भर दी और फिर उन लोगों ने गाय को तुरंत खरीद लिया और गाय की जुबान से जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसके शरीर पर मारा, जिसके बाद वो आदमी जिंदा होकर तुरंत बोलने लगा कि मेरा कत्ल मेरे चाचा के लड़कों ने किया है, जिन्होंने मेरे पैसों की लालच में मेरा कत्ल कर दिया। और अपने कातिलों के बारे में बताकर आदमी फिर से मर गया। कातिलों के बारे में पता चलते ही तुरंत लोगों ने मिलकर उन दोनों को मौत की सजा दे दी और पूरे वाकये में इंसाफ की तो जीत हुई है, साथ ही उस लड़के के विश्वास ने उसे मालामाल बना दिया, क्योंकि लोगों ने उस गाय के बदले में लड़के को खूब सारे सोने जेवरात दिए जिनकी कीमत अरबों में थी। और उस पूरे खजाने को पाकर वो लड़का एक ही पल में अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन इतनी दौलत पाने के बावजूद उस लड़के ने अपना सब कुछ अपनी माँ के नाम पर कर दिया और वो जिस तरह पहले अपनी माँ की सेवा के साथ साथ खुदा की इबादत करता था, ठीक उसी तरह इतना अमीर बनने के बावजूद वो अपनी माँ की सेवा में लगा रहा, क्योंकि उस लड़के को पता था कि आज उसके पास जो भी दौलत है वो सब कुछ उसकी माँ की वजह से ही है। अगर वो अपनी माँ की कही बात न मानता तो फरिश्ता कभी भी खुश न होता और वो बेवकूफ़ी में आकर अपनी गाय को चंद पैसों में बेच देता। वाकई में दोस्तों, कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जहां इस कहानी ने ये बात तो साफ कर दी है कि जो इंसान बिना लालच किए अपने माँ बाप की बात मानता है उसे कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे इस कहानी में एक ये भी बात बताई गई है कि अगर आप खुदा पर विश्वास करते हैं तो ऊपर वाला आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, वरना अगर वो आदमी अपनी बच्चिया को ऐसे ही जंगल में छोड़ देता तो इतने सालों में कोई भी उसे पकड़ लेता। लेकिन उस आदमी ने खुदा पर विश्वास रखा और उसके विश्वास का फल उसके बच्चे और बीबी को बाद में मिला और अब ये दोनों अपनी गाय को अरबों रुपए के सोने में बेचकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिले हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।